हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग यूनिट 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। यानी कि सभी आपको हर एक नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं कि आखिर फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कुछ गुणनखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें आपके जो गुणनखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हमारी जो नंबर है, क्वेश्चन पहला हमारा है 24। तो 24 के कितने गुणनखंड निकल सकते हैं, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले मैंने उन पॉइंट्स में ये बताया था कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालना है तो 1 नंबर से पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 नंबर एक ऐसी है जिससे सारी नंबर्स डिविजिबल होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं पूरी। तो 1 तो सबका गुणनखंड होगा ही होगा। तो 1 क्रॉस 24 करेंगे, एक इसका ये गुणनखंड हो गया। फिर इसको हम 2 से करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 से करेंगे जब डिवाइड, तो ये पूरी डिविजिबल हो जाएगी 24, और डिवाइड करने पर आंसर आपका 12 आएगा। मतलब इसका कहने का है, जैसे कि ये 24 आपकी कोई नंबर है, इसको जब आपने 2 से डिवाइड किया तो गुणनखंड वही होते हैं, फैक्टर्स वही होते हैं जिस नंबर से वो नंबर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसी को हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 24 का फैक्टर 2 है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 से ये 24 जो है वो पूरी की पूरी डिवाइड हो गई है, इसलिए 2 फैक्टर है। जो इसका आंसर आया वो भी हम लिख देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि इसके कितने मल्टीपल करने पर ये 24 आ रहा है। तो 2 × 12 करेंगे तो 24। फिर 3 से भी इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो 3 8 जा 24। फिर 4 से करके देखेंगे, 4 6 जा 24। फिर 5 से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 से आप जैसे ही 24 को डिवाइड करेंगे तो आपकी ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगी। 5 4 जा 20 होता है, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाती, 6 4 जा 24। जैसे ही ये 4 और 6 2 बार रिपीट हो गए, वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे और बस इसके इतने ही गुणनखंड निकल आएंगे। तो 24 के कितने गुणनखंड निकल आए। सबसे पहली बात तो 1, तो 1 2 3 4 सीरियल से लिखते चले जाएंगे कितने गुणनखंड इसके निकल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 6 और 8 भी होगा, क्योंकि देखिए 8 3 जा 24, 8 भी जा रहा है। 8 12 और 24 वो स्वयं का भी गुणनखंड होती है। मैंने जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे आपके, तो उसमें मैंने बताया था कि वो स्वयं का भी गुणनखंड होती है। जो भी नंबर का आपको गुणनखंड या फैक्टर्स आपको फाइंड करना है, तो वो स्वयं यानी कि इटसेल्फ, वो अपने खुद की नंबर से भी वो डिविजिबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग आपस में ट्राई करते हैं कि 15 के हम लोग गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग भी ट्राई करिए मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले तो 1 से ही हो जाएगा, 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगी। 1 क्रॉस 15 करेंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए क्या 2 से ये डिविजिबल हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि 2 7 जा 14 होता है, 15 नहीं आता है। तो 2 से हम नहीं चेक करेंगे। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगी, और 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15। फिर 4 से ये नंबर नहीं डिविजिबल होगी, तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 5 से हो जाएगी, 5 3 जा 15। जैसे ही ये 3 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 3 आपको दिखे, बस इतने ही आपको स्टॉप कर देना है, इतने में ही, और आपके गुणनखंड सारे निकल आएंगे। तो सबसे पहले तो 1 नंबर हो गई, फिर आपकी ये 3 निकल के आ रही है, फिर आपकी 5 निकल कर आ रही है, और आपका ये गुणनखंड 15 भी होगा स्वयं खुद अपनी नंबर। तो ऐसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके और भी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। 21 27 12 20 18 23।
तो इन सब का आंसर आप लोग निकालने का प्रयास कीजिएगा घर पर। और अगर आपको कोई डाउट होता है गुणनखंड निकालने में या मेथड नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें, आप जान सकें कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाली हूं, आपके साथ आपके पास नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंच सके। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरीके से आपको जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं समझा सकूँ और आपको समझ में भी आए। ठीक है, मैथ्स में क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो हो सकता है कि मेरे मेथड से कुछ सीख सकें और उन्हें समझ आए। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।